वत्स देश की राजधानी जो बताई जाती है, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस कौशाम्बी का जिक्र आता है, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में और भी लोग बताते हैं कि इसके ऊपरी हिस्सों को तोड़वाकर बादशाह अकबर ने इलाहाबाद के किले में लगवा दिया था, इसीलिए इस किले का निर्माण कराया गया था और यहीं से अच्छा खासा व्यापार होता था। यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उस समय नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ हमेशा सच के साथ। मैं हूं सुरेश सिंह। आज हम लोग मौजूद हैं जनपद कौशाम्बी में। यहीं पर किसी ज़माने में सम्राट अशोक का स्तंभ हुआ करता था। ये पुरातत्व के अधीन है और इसमें देखिए लिखा भी हुआ है, भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अशोक स्तंभ स्थल कौशाम्बी, जनपद कौशाम्बी का यह स्थान है और पीछे इसकी जमुना नदी है और यहाँ पर इसको संरक्षित किया गया है। आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि किसी ज़माने में यहाँ पर एक बहुत बड़ा नगर आबाद था और इसे पूरी तरह से खूबसूरती के साथ बनाया है पुरातत्व विभाग ने। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का भी आगमन हुआ था। उन्होंने इसको और विकसित करने की बात कही थी। देखिए ये शिलापट्ट लगाई गई है, एक बोर्ड लगाया गया है यहाँ पे, अशोक का 11वां स्तंभ कौशाम्बी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौशाम्बी भारत के 6 सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध शहरों में से एक था। इस पर साफ साफ लिखा है और यह वत्स महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ पर लोग देश विदेश से घूमने आते हैं, इसके बारे में जानने आते हैं। फिलहाल पुरातत्व विभाग के अधीन है और इसको और भी वो बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कई ये बोर्ड लगाए गए हैं लोगों की जानकारी के लिए और इनके नज़दीक चढ़ के हम कुछ पढ़ते हैं और आपको दिखाते भी हैं, शायद आपके कुछ समझ में आए। इसमें देखिए ये बोर्ड पुरातत्व विभाग की वजह से लगाया गया है, पुरातत्व विभाग वालों ने इसको लगाया है। कुछ जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। अशोक के स्तंभ का निकटवर्ती क्षेत्र विशेषतया आवासीय क्षेत्र था जो बिहार और राज्य प्रशासन से अलग था। कौशाम्बी नगर के इस भाग में तमाम जानकारियाँ इसी प्रकार इसमें दी गई हैं। ये भी बोर्ड लगा है। फिलहाल ये इसमें सारी चीज़ें मिट गई हैं। पीने का पानी यहाँ पे इंतज़ाम किया गया था लेकिन ये ख़राब पड़ा हुआ है, व्यवस्था नहीं है। उधर पेयजल की व्यवस्था है। देखिए ये उसी दौर की सब दीवारें हैं। बताते हैं यहाँ पर किसी ज़माने में, आज से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर एक नगर आबाद था और वत्स देश की राजधानी यहाँ पे हुआ करती थी किसी ज़माने में। यह जगह और इस कौशाम्बी को 16 महाजनपदों में से एक माना जाता था। तब इलाहाबाद का कोई अस्तित्व नहीं था। उन दिनों बौद्ध नगरी के नाम से इसे जाना जाता था। यहाँ पर यमुना नदी के जरिए भारी मात्रा में व्यापार किया जाता था और यहीं पर सम्राट अशोक ने अपने शासनादेश को चलाने के लिए एक अशोक स्तंभ लगवाया था जो आज भी मौजूद है, जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आज तक सम्राट अशोक के ज़माने से यह अशोक स्तंभ पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इसके बारे में और भी लोग बताते हैं कि इसके ऊपरी हिस्सों को तोड़वाकर बादशाह अकबर ने इलाहाबाद के किले में लगवा दिया था। अब मैं आपको करीब से चल के दिखाता हूँ कि उस दौर में 6वीं ईसा पूर्व में इसको बताया जा रहा निर्माण कराया गया था और उससे भी पहले इस जगह पे राजा महाराजाओं की यहाँ पे राजधानी हुआ करती थी। वत्स देश की राजधानी जो बताई जाती है, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस कौशाम्बी का जिक्र आता है, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है और काफ़ी पर्यटक देश विदेश से चल कर के यहाँ आते रहते हैं। आप देख सकते हैं जो इसका नज़ारा है। यहाँ पे खुदाई जब भी होती है तो कुछ न कुछ यहाँ पे अवशेष, पुराने ईंटें और भी तमाम चीज़ें निकलती रहती। पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन है। और ये आप देख सकते हैं हम लोग अशोक स्तंभ के करीब आ गए हैं और देखिए ये उसी दौर का अशोक स्तंभ है। कौशाम्बी की पहचान है यह और हमारे खबर दिखाने का मकसद यही है कि किस तरह से कौशाम्बी जनपद भी इतिहास से जुड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं हम लोग उसी अशोक स्तंभ के पास आ गए हैं और ये देख सकते हैं ये अशोक स्तंभ है। फिलहाल बारिश हुई है और आपको दिखाएंगे अब उसके करीब चल के कि क्या इसका इतिहास रहा है, कुछ और बातें आपको बताएंगे। अशोक स्तंभ के पास हैं और ये अशोक स्तंभ है पूरी तरह से पत्थर का है और आप देख सकते हैं
इस जगह का जिक्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बताया जा रहा है। उस समय सम्राट अशोक का शासनकाल था और इसी पर अशोक स्तंभ लगाया गया था। अशोक स्तंभों का मतलब ऐसे है कि जब किसी राजा को अपना आदेश या फरमान या अपना चिन्ह जारी करना रहता था तो नगर नगर गांव-गांव ऐसे स्तंभ सरकार उस समय की जो हुआ करती थी, जिसे राजशाही सरकार कहा जा सकता है, सम्राटों का जो हुक्म होता था उस समय की सरकार यानी जो राजा होते थे अपनी सरकार को चलाने के लिए ऐसे स्तंभों का निर्माण किया करते थे। और ये अशोक स्तंभ उसी सरकार का, उनके राज्य का प्रतीक है। इस पे चिन्ह भी लगाए जाते थे। चिन्ह तो पूरी तरह से खंडित हो चुका है। बताते हैं इस जगह पे हूणों ने भी आक्रमण किया था, जिन्हें आक्रांता माना जाता है, विदेशी आक्रांता, और उन लोगों ने बहुत बुरी तरह से यहाँ तबाही मचाई थी। इसकी तमाम कहानियाँ हैं। फिलहाल हम लोग कुछ चीज़ों पे इसके चर्चा करेंगे। आगे आइए, मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए कुआँ है और ये भी उसी काल का बताया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी पुराना कुआँ है। और अब हम लोग ऊपर चलेंगे। ये दीवारें देखिए जिसमें उनको संरक्षित किया गया है, और ये दीवारें उसी काल की बताई जा रही हैं जिस काल की हमने चर्चा की है अपने आगे खबरों में। और हम आपको थोड़ा बहुत इसका नज़ारा दिखाएंगे। उसके बाद इससे जुड़ी और तमाम यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहरें हैं, मौजूद हैं, जिसे पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम लोग जिस जगह पे मौजूद है ये वही पुरातत्व विभाग की भूमि है, जिसे पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया है। जनपद कौशाम्बी में यह ऐतिहासिक जगह है और इसका जिक्र बहुत पुराने समय से मिलता है। यमुना किनारे 25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ यह सदियों पुराना खंड है। किसी समय में यह इलाहाबाद में आता था। कौशाम्बी जब जिला बना तो इसे अलग कर दिया गया। यह स्थल बौद्ध और जैन धर्म का केंद्र था। यमुना के जरिए व्यापार भी यहाँ पर भारी मात्रा में किया जाता था। देखिए हम लोग यमुना नदी के किनारे हैं और जो हम पुराने आज से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे थे किले के, वो यही है। देखिए मैं आपको और भी दिखाऊंगा। ये उसी किले को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया है और किस प्रकार यहाँ पे देखिए उस ज़माने में था। ये यमुना नदी है और संभल के आइएगा ज़रा सा, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से उस ज़माने में किसी दौर में यहाँ पर राजाओं महाराजाओं का दौर था और यहाँ पर उनका शासन चला करता था। देखिए वो किले की मोटी दीवार है। देखिए वहीं पे टावर था। बताते हैं इधर भी एक टावर था, लेकिन वह टावर गिर चुका है और अब यहाँ पे उसके सिर्फ अवशेष रह गए हैं। वत्स देश की राजधानी महाजनपदों में कौशाम्बी को गिना जाता था। बताते हैं महाभारत कालीन से इस किले का सिस्टम जुड़ा हुआ है। महाभारत कालीन से ही इस किले का दौर जुड़ा हुआ है। उस दौर का जो जीने का तौर तरीका था वो किस तरह हुआ करता था, उसी को पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर दिखाने का काम किया है। और यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं इस किलों के देखने के लिए। बताते हैं यहाँ पर हूणों ने हमला किया था। हूण जो कि आतंकवादी जिनको कहा जाए। बताते हैं कि जब उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था तो पूरी तरह से कौशाम्बी जनपद को उन्होंने तबाह किया था और सारी इमारतें और किले जो भी यहाँ के थे उन सब को उन लोगों ने ध्वस्त कर दिया था। आगे चल के हम और भी कुछ नज़ारा इसका आपको दिखाते हैं। फिलहाल यह तो पुरातत्व विभाग ने इसको डिज़ाइन किया है और जो इसकी पुरानी इमारतें थी वो पूरी मिट्टी में मिल चुकी हैं, गर्क हो चुकी हैं समय की मार के चलते। आज जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं और जिस जगह पर हम लोग आप लोगों को ये नज़ारा दिखा रहे हैं, जो आप वीडियो में देख रहे हैं, जो तस्वीरों में आप जिस जगह को देख रहे हैं, किसी ज़माने में यह महाराजा उदयन की नगरी हुआ करती थी और यहाँ पर भगवान बुद्ध का भी आगमन हुआ था और बौद्ध धर्म का यह केंद्र माना जाता था। जैन धर्म का भी यह केंद्र बन गया था। बताते हैं उन दिनों यह पूरी तरह से आबाद था और हूणों के आक्रमण के बाद यह तहस नहस हो गया। जब महाजनपदों में जनपद कौशाम्बी को गिना जाता था तो उस दौर पे यहाँ क्या शान और शौकत रही होगी। आर्किटेक्ट थे जो उस समय के बनाने वाले, जो इंजीनियर हुआ करते थे, किस तरह से उन्होंने यहाँ के जो है इस किले का निर्माण कराया था और आज भी इसके अवशेष पड़े हैं। अब तो यहाँ पे सब समय की मार के चलते गिट्टियाँ बन गई हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे बहाव के चलते दिक्कत भी होती रहती है, थोड़ा मुश्किलों भरा भी रास्ता है, लेकिन हम लोग सावधानी के साथ चल रहे हैं और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किले की वो मोटी दीवार आज भी अवशेष के रूप में मौजूद है जो सदियों से इसी प्रकार खड़ी है। इसके सारे अवशेष ढह गए हैं। ये टावर है किले के, जो किनारे पे टावर बनाए जाते थे। किले में ऐसे कई टावर हुआ करते थे चारों तरफ,
और इसी टावर पर से जो वहाँ के सैनिक हुआ करते थे वो निगहबानी किया करते थे दुश्मनों से। और व्यापार के लिए भी जनपद कौशाम्बी में एक अच्छा केंद्र था यहाँ पे, इसीलिए इस किले का निर्माण कराया गया था और यहीं से अच्छा खासा व्यापार होता था। यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उस समय, उन लोगों ने यहाँ व्यापार को भी काफ़ी बढ़ावा दिया है। हमेशा से ब्रिटिश कालीन में भी इस किले पर अंग्रेज़ों की नज़र थी और वह इसको विकसित करना चाहते थे व्यापार की दृष्टि से। उन्होंने व्यापार के लिए यहाँ पर नहरों का निर्माण कराया था। और भी शासक जितने हुए, देखिए ये सारा सिस्टम जो बनाया है, ये सारा सिस्टम पुरातत्व विभाग ने बनाया कि इसी प्रकार, ये तो एक केवल आपको दिखाने के लिए बना दिया गया है। उस दौर में इसी प्रकार दरवाजे हुआ करते थे, इतनी मोटी मोटी उन्होंने बताया कि दीवारें हुआ करती थी और इसी से आवागमन हुआ करता था। ये छोटा है, केवल दिखाने के लिए है, लेकिन और बड़ा है। हम आगे चल के आपको किनारे से दिखाते हैं। यहीं पर से रास्ता बैन हो जाता है और इसके पीछे शायद हम लोग जा भी नहीं सकते। और ये देखिए ज़रा सा, क्योंकि इधर रास्ता ख़राब है, हम लोग जा नहीं सकते। तो आप ये देख सकते हैं, ये सबसे पुरानी दीवार है। ये जो दिख रही है, ये किले का सबसे पुराना टावर है। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी न्यूज़।